नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे क्रांतिकारी जो संघर्ष और बलिदान के प्रतीक हैं, जिन्होंने अपनी युवा उम्र में ही देश की स्वतंत्रता के लिए अपने साहसिक कार्यों से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स की हत्या की। इसके बाद 1929 में दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट कर डाला और उनके इस कार्य ने ब्रिटिश शासन को हिला कर रख दिया और भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लहर को बल प्रदान किया। 23 मार्च 1931 की तारीख भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गई, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी की सजा सुनाई गई। इन तीनों की शहादत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। भगत सिंह का जीवन और उनका बलिदान न केवल भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, बल्कि उनके कार्यों और विचारों ने पूरी दुनिया में एक गहरी छाप छोड़ी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के एक सिख परिवार में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके युवा मन को गहराई से प्रभावित किया और इसी घटना ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अपने शिक्षा काल के दौरान ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1928 में आया, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद उन्होंने अंग्रेजी पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई और इस हत्या का उद्देश्य लाला लाजपत राय की मौत का प्रतिशोध लेना था। उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को हत्या के लिए निशाना बनाया और इस घटना ने उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को व्यापक पहचान दिलाई। अगले वर्ष भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया और उनका यह कदम ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुली चुनौती था। बम विस्फोट होने के बाद भी भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी स्वीकार की और इसका मकसद स्पष्ट किया कि वह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आए कि भारतीय जनता अब जाग चुकी है और स्वतंत्रता के लिए हर संभव बलिदान देने को तैयार है। उनके इस साहसिक कदम ने उनकी क्रांतिकारी भावना को चरम पर पहुंचा दिया। जेल में भगत सिंह ने अपनी लेखनी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए और फांसी की सजा के दौरान भगत सिंह ने अपने हंसमुख और साहसी स्वभाव को बनाए रखा। 23 मार्च 1931 को शाम के समय उन्होंने सुखदेव और राजगुरु के साथ अंतिम यात्रा की। उनके अंतिम शब्द मेरा रंग दे बसंती चोला ने भारतीय जनमानस को गहरी भावनात्मक छाप छोड़ी। उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी अत्यंत कठिन थी। अंग्रेजों ने उनके शरीर के टुकड़े किए और जलाने के बाद भी उनके शव को सतलुज नदी में फेंक दिया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनके शव को एकत्रित किया और सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया। भगत सिंह के जीवन और कार्यों ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की प्रतिबद्धता और साहस से एक पूरी व्यवस्था से चुनौती दी जा सकती है। भगत सिंह का बलिदान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हम शहीद भगत सिंह सहित सभी वीरों को नमन करते हैं, जिनके बलिदान ने हमें आज़ादी दी और देशभक्ति से भारत को और ऊंचाइयों पर ले गए। इसी के साथ आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी से जल्द मुलाकात होगी ऐसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहे लोकमत राजस्थान।